मत देना इसके सवाल का जवाब। ये तो आपने जरूर पढ़ ही लिया होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है इसके सवाल में और इतना खौफ किस लिए कि इसके सवाल का जवाब ना दें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुचिसा के ओना के बारे में, जिसका मुंह दोनों तरफ से फटा हुआ है। तो दिल थाम कर बैठिए। यह बात है सन 1970 से सन 1980 के दशक की, जब जापान में चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं पता नहीं, एक ऐसी बला का जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिससे जापान के लोगों की बहुत फटती थी। तो आज हम बात करेंगे कुचिसा के ओना के बारे में, जो कि मास्क के साथ तो बहुत सुंदर दिखा करती थी और मास्क हटाते ही बहुत ही बदसूरत डरावनी, जो कि जापान की सुनसान गलियों में चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने, हाथ में एक बहुत तेज धारदार बड़ी सी कैंची लेकर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और वह बच्चों के पास आकर एक ही सवाल किया करती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वैसे तो ये सवाल सुनने में मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं था। क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना देता तो उसे कुचिसा के ओना अपनी तेज धार वाली कैंची से मौत के दर्शन करा दिया करती थी, और अगर इसका जवाब कोई हाँ में देता तो वो उसे अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा दिया करती थी, जो कि दोनों तरफ से फटा हुआ था, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी लगा करती थी। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर दिख रही हूँ? कुचिसा के ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जवाब हाँ में दिया हो, और अगर जवाब ना में मिलता तो परिणाम तो आप सब जानते ही हैं, और वो था मौत। और अगर जवाब हाँ में मिलता तो कुचिसा के ओना अपनी कैंची से उसका भी मुंह काट देती और खुद जैसा बना देती, जिससे ज्यादा खून बहने के कारण लोगों की मौत हो जाया करती थी। जापान में सन 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया करते, ना ही घर से बाहर खेलने जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। कुचिसा के ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने कुचिसा के ओना नाम की इस भूत को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जापान की सरकार को स्कूली छात्रों के स्कूल आने जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसा के ओना ने अनेकों बच्चों को अपना शिकार बनाया। तो ये बला कौन थी और ये सब क्यों कर रही थी? तो ये कहानी शुरू होती है जापान के इयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुदाय था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेना पड़ा, और जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में पाया, जिसे देखकर वह समुदाय बहुत क्रोधित हो उठा और तलवार के एक ही बार में अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह से फट गया और उससे बोला, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? और उसके सुंदर चेहरे पर एक बहुत भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। ये सब करने के बाद वह समुदाय हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया, और जब वह औरत होश में आई तो उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वो खुद भी डर गई, और फिर उसने बहुत तेज धार वाली कैंची से खुद को खत्म कर दिया। लोगों को लगा कि ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसा के ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसा के ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें।